हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले क्लास 10वां का ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 124 से हल करेंगे। ठीक है, अगर इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 124 से हम शुरू करते हैं। तो 124 में कर रहे हैं मूल बिंदु से इतना की दूरी क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं 124 नंबर। ठीक है, पूछा है क्या, मूल बिंदु। ठीक है, तो मूल बिंदु का मान दिया है -4 -6 और इसका फार्मूला होता है x2 + y2। तो ये हो गया x2 y2। ठीक है, अब इसी को रखेंगे इसमें। ठीक है, और हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x2 का मान है -4, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, और देखिए 4 चौका 16, 6 छक 36, जोड़ेंगे तो कितना आया 6 6 12। ठीक है, 4 चौका 16, 6 छक 36, तो 6 6 12 और 3 1 4 4 1 5। ठीक है, 52 क्या हो जाएगा, √52 आ गया। अब इसको गुणाखंड करेंगे, तोड़ेंगे। तो 52 को जब तोड़िएगा इस तरह तो 26 दूना क्या होता है 52, फिर कटेगा ये कितना से 13 दूना 26। ठीक है, अब इसको डालेंगे √अंडर, 2 गुने 2 गुने 13, और रूट के अंदर जो 2 अंक है उसको बाहर निकालते हैं और जिसका जोड़ा नहीं रहता है उसको अंदर डालते हैं। तो 2 √13 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 125 नंबर सवाल को देखते हैं। 125 में क्या कह रहा है, 125 में कह रहा है बिंदु इतना और इतना के बीच के दूरी निकालना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 4,5 -3,2। ठीक है, इस दोनों का बीच का दूरी निकालना है। तो ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2। दूरी का सूत्र होता है यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखेंगे x2 का मान कितना है यहाँ पर -3, तो -3 लिखेंगे, माइनस x1 का मान कितना है 4, तो 4 लिखेंगे होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है 2, माइनस y1 का मान कितना है -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 और 7 कितना होता है 3 6 1 7, 3 4 कितना होता है 7, यानी कि -7 का होल स्क्वायर। और यहाँ जोड़ेंगे तो 3 2 कितना होता है 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे 7 7 49 प्लस 5 25 और 9 4 13 1 14। ठीक है, 4 2 4 5 6 6 1 7, यहाँ पर हो जाएगा कितना ही 74, यानी कि इसको जोड़ेंगे ना यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए y2 का मान कितना है 2, तो 2 लिखेंगे और माइनस। ठीक है, y यहाँ पर y1 का मान कितना है, यदि y2 का मान कितना है यहाँ पर 2 और y1 का मान कितना है 5 न लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे और 5 में से 2 गया, यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है, गलती होगा। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49 प्लस 3 3 9 होता है। अब जोड़ेंगे तो 9 9 18 4 1 5 58 हो जाएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 126 नंबर सवाल को देखते हैं। 126 में क्या कह रहा है, 126 में कह रहा है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं -34 4। ठीक है, उसके बाद 7 8। अब इसका निर्देशांक निकालना है, तो इसका फार्मूला था मध्य बिंदु का x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब यहाँ पर देखिए x1 का इसको मानते हैं x1 x2 y1 y2। x1 का मान कितना है -3 प्लस x2 का मान कितना है 7/2, y1 का मान कितना है 4 प्लस y2 का मान कितना है 8/2। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हल करेंगे
अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 6 अथी 5, यहाँ पर 6 अथी यानी कि यहाँ पर घटाइएगा यानी कि 4 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 4 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखेंगे, 4 अब बटा 2। अब 2 दूनी 4 कट जाएगा, 8 4 12, 12 बटा 2, 2 छक 12। ठीक है, 2,6 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, चलिए 127 नंबर सवाल को देखते हैं। 127 में क्या कह रहा है, 127 में कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु इतना इतना और इतना है तो इसका केंद्र का निर्देशांक होगा क्या, इतना और इतना है। ठीक है, तो इसका केंद्र का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 4,6 0,4 5,5 x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, केंद्र का निर्देशांक का जो फॉर्मूला आता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। अब यहाँ पर x1 का मान कितना है, 4 प्लस x2 का मान कितना है, 0 प्लस x3 का मान कितना है, 5 बटा 3। y1 का मान कितना है, 6 और y2 का मान है 4, y3 का मान है 5 बटे 3। अब इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो 5 4 9 बटा 3, यहाँ पर 6 4 10, 10 5 15 बटा 3। ये कटाएँगे तो 3 3 9 कटेगा, 3 5 15 कट जाएगा यानी कि 3,5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 128 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 में दिया है बिंदु a cos थीटा 0 तथा 0, a sin थीटा के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसका दूरी निकालते हैं। a cos थीटा 0, ठीक है, फिर उसके बाद दिया है 0, a sin थीटा, इसका बीच के दूरी निकालना है ना। तो दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो हाई हो जाएगा x1 x2 y1 y2। दूरी का सूत्र जो होता है यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x2 का मान कितना है, 0, x1 का मान है 1 cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y1 का y2 का मान कितना है यहाँ पर a sin थीटा माइनस, ठीक है, y1 का मान 0 है का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका होल स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर 0 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा a cos थीटा का होल स्क्वायर a sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, लिखेंगे a का स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, a है इधर भी है इधर भी, तो a क्या करेंगे, कोमा ले लेंगे। ठीक है, और लिखेंगे cos थीटा स्क्वायर प्लस sin थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर होता है चूँकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर a का स्क्वायर गुने इसका मान पूरा कितना लिखेंगे, 1, तो 1 लिखेंगे। अब इसमें गुना करेंगे। ठीक है, इसका गुना करेंगे तो a के साथ गुना होगा तो a का स्क्वायर हो जाएगा, इसका निकालेंगे मान तो a हो जाएगा। ठीक है, यानी कैसे रूट के अंदर 2 गो है ना, तो 2 गो है तो बाहर एगो निकल जाएगा, इसी तरह इसमें से निकाले। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम 129 नंबर सवाल को देखते हैं। 129 में कह रहा है
पी यानी कि दिया है a/2, 4 बिंदु। तो ए का बिंदु दिया -6, 5 एवं बी का मान दिया है बिंदु -2, 3 का जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो ए के मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए ए का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका मान लिख लेते हैं। यहाँ पर P का बिंदु है a/2, 4। ठीक है, इतना लाना है। ठीक है, तो 4 दिया है, बटा 2 दिया, इसका खाली ए का मान निकालना है ना। तो यहाँ पर ए का जो मान है -6, 5, बी का जो बिंदु है -2, 3। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसको मानते हैं x1, x2, y1, y2। ठीक है, अब इसका जो फार्मूला यूज होता है यहाँ पर लिख लेते हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, x1 का जो मान है यहाँ पर देख लीजिए -6 प्लस x2 का जो मान है यहाँ पर -2/2। y1 का मान कितना है यहाँ पर 5 प्लस y2 का मान कितना है यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, अब बटा 2 यहाँ पर इसको लिख लेते हैं -6 प्लस, ठीक है, -2/2 यहाँ पर होगा 5 प्लस 3/2। ठीक है, इसको क्रॉस कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए -6 प्लस -/2 और माइनस का ही हो जाएगा 6 7 8। ठीक है, बटा इसको लिखेंगे कितना 2 लिखेंगे। ठीक है, माइनस को हटा दीजिए, 5 3 8/2, 2 6 8, तो एगो तो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो मान आ गया ए का मान कौन होगा, यानी कि 8 होगा। ठीक है, 8/2, 4। ठीक है, इसी रूप में है। तो देख लीजिए यहाँ रखेंगे कितना 8 रखिएगा, बटा 2 बढ़ रहे हैं, यहाँ पर 4 आइएगा। ठीक है, तो 8 रखिएगा कि ए के मान कितना आ जाएगा 8 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 130 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं देखते हैं। 131 में कह रहा है यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो उन त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इसका मान देखिए, तो इसका मान क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर 0 लिख दीजिएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 131 नंबर सवाल को देखना है। 131 में क्या कह रहा है यहाँ पर, 131 में कह रहा है वाई अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना एवं इतना के समदुरुस्त हो। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो 131 का यहाँ पर बिंदु लिखेंगे निर्देशांक 5,2। ठीक है, माइनस में है तो माइनस में देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 0, y बराबर। ठीक है, और फिर एक बार इस बिंदु के साथ -3,2 इसके साथ भी लिखेंगे 0, y। ठीक है, जो y 0, y है तो एक बार इस बिंदु के साथ और एक बार इस बिंदु के साथ हल करेंगे इसको लेके। ठीक है, तो इसको मानते हैं x1 x2। ठीक है, y1 y2, ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है दूरी का सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर। ठीक है, फिर इसका लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, x2 का मान कितना है 0 माइनस x1 का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है y माइनस y। ठीक है, y2 का मान कितना है y और y1 का मान है -2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर बराबर, इसको भी लिखेंगे तो x2 का मान कितना हो जाएगा 0 माइनस x1 का मान कितना आएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है y माइनस y1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं y माइनस प्लस का 2 इसका होल स्क्वायर बराबर देंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर इसको लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे 50 25 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, जब इसको करिएगा ना यहाँ पर
तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 का वाई प्लस, ठीक है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर इसको तोड़ेंगे तो 3 3 9 प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई और प्लस के 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक है। इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, स्क्वायर से रूट हट गया, यहाँ भी स्क्वायर से रूट क्या हो गया, हट गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 25 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4, ठीक है। देखिए बराबर का इधर जो प्लस में रहता है वो माइनस में जाता है, तो प्लस में तो ये माइनस में 9 चल जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में 4 वाई हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 25 और माइनस का 25 तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 15 में से 9 गए 6, यानी कि 116 बचेगा, ठीक है। प्लस वाई प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर तो क्या होता है, कट जाता है, ठीक है। प्लस का 4 और प्लस का 4 वाई, ठीक है, प्लस का 4 वाई प्लस का 4 वाई तो जोड़ेंगे तो 8 वाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 4 और माइनस का 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, बराबर। अब 0 दे देंगे, अब लिखेंगे 8 वाई बराबर इस 16 प्लस में इधर तो इधर लाएंगे बराबर का तो माइनस के 16 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे, इसलिए y बराबर माइनस के 16 बट्टा गुना में है तो भागा में चल जाएगा। अब 8 दूनी 16 माइनस, यानी कि y के मान कितना आ गया, माइनस का 2, यानी कि 0, -2 हो जाएगा इसका मान, ठीक है। कहाँ से ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है 0 का मान, ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा था ना, देखिए यहाँ पर अंतिम में 0, y है तो 0 तो बढ़ रहे है, y के मान निकलना था तो यहाँ पर y के मान आ गया कितना, -2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 के बाद 132 को देखते हैं। 132 में क्या कह रहा है, 132 में सवाल कर रहा है त्रिभुज PQRS से एक आयत है जिसके शीर्ष इतना इतना है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए तो आयत का क्षेत्रफल निकलना है यहाँ पर, तो सबसे पहले इसका निर्देशांक लिख लेते हैं। इसका P निर्देशांक है 0,0, Q निर्देशांक है 6,0, R निर्देशांक है 6,2, ठीक है, S का निर्देशांक है 0,2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक आयत बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर आयत में जो होता है ना, आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है, ठीक है, ई एकरा बराबर और ई एकरा बराबर होता है, ठीक है। इसको मान लीजिए P है तो P का निर्देशांक 0,0 दे दीजिए, P Q का निर्देशांक है 6,0, ठीक है, R का निर्देशांक है 6,2, ठीक है, R S का निर्देशांक है 0,2, ठीक है। अब इसका पूछ रहा है क्या निकलना है, आयत का लंबाई चौड़ाई निकलना है, ठीक है। तो आयत का लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको लिखेंगे x1 x2 y1 y2। अब यहाँ पर दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर x2 का मान लिखेंगे 6 - x1 का मान 0 का होल स्क्वायर, y2 का मान 0 - y1 का मान 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे 6 के 6 हो जाएगा होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 6 छक 36 + 0, ठीक है। अब यहाँ पर 36 का वर्गमूल कितना आता है, 6। अब देखिए यहाँ P और Q का बीच के, यानी कि आपका लंबाई कितना आ गया, 6, ठीक है। अब निकालेंगे चौड़ाई, अब इनका मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे Q का निर्देशांक 6,0, R का निर्देशांक है 6,2, ठीक है। ये हो गया x1 x2 y1 y2। इसका फार्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे x2 का मान कितना है, 6 माइनस x1 का मान कितना है, 6। यहाँ पर y2 का मान कितना है,
2 माइनस y1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 6 में से 6 हो गया 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर करिएगा। यहाँ पर हो जाएगा 0 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, ठीक है। तो यहाँ पर चौड़ाई कितना आ गया 2, ठीक है। अब देखिए आयत में होता है आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है। जब हई भुजा 6 है तो यो क्या हो जाएगा 6, जब हई भुजा 2 है तो यो भुजा क्या हो जाएगा 2, आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है। अब यहाँ पर निकालते हैं आयत का लंबाई बराबर, ठीक है। यहाँ पर निकालना कहती है आयत का क्षेत्रफल निकालना है ना, आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला जो होता है ना वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है यहाँ पर लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 6, तो लिखेंगे 6 गुने चौड़ाई कितना है 2, तो 6 दूना 12, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 में करा बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं। 7 कोमा माइनस का 4 फिर माइनस के 5 कोमा 1, ठीक है। दूरी का जो फार्मूला होता है क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया x1 x2 y1 y2। और फिर यहाँ x2 का मान कितना लिखेंगे माइनस का 5 माइनस x1 का मान 7 का होल स्क्वायर, y2 का मान 1 माइनस y1 का मान माइनस का 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर करेंगे तो माइनस माइनस का होता है प्लस, तो 7 12 हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 1 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 बढ़िया 144 होता है, 50 25 होता है, जोड़ेंगे तो 5 4 9 4 2 6 69, 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 13 169 होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 134 नंबर सवाल को देखते हैं। 134 में क्या कह रहा है, 134 में कह रहा है बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 2 रूट अंडर 7 कोमा माइनस का 3 किस चतुर्थांश में, तो प्लस है माइनस, तो प्लस माइनस के में आता है द्वितीय में, यानी सॉरी चतुर्थांश में आता है। तो लिखेंगे चतुर्थ पाद, ठीक है, चतुर्थ पाद लिख सकते हैं। 135 नंबर सवाल को देखते हैं। 135 में क्या कह रहा है बिंदु इतना और इतना का बीच की दूरी निकालिए, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं, बहुत अच्छा सवाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे 2 cos थीटा कोमा 0 है, 0 कोमा 2 साइन थीटा है, ठीक है। इसको लिखेंगे x1 x2 y1 y2, ठीक है। अब दूरी का जो फार्मूला होता है यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको रखेंगे x1 का मान कितना है, यानी कि x2 का मान है 0 माइनस x1 का मान है 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 2 साइन थीटा माइनस y1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी 2 बार गुना करेंगे और इसको भी 2 बार गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना कीजिएगा यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 इधर भी है इधर भी है, तो 4 क्या करते हैं कोमा ले लेते हैं, तो 4 इधर कोमा ले लिए तो बच गया क्या इसमें cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखे चूँकि यहाँ पर लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक है। इसका मान क्या होता है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर 4 गुने इसका पूरा का मान 1 लिखेंगे। अब 4 एकम 4, 4 का वर्गमूल कितना आता है 2, इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 136 नंबर सवाल को देखते हैं। 136 में क्या कह रहा है? 136 में कह रहा है वाई अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना और इतना के समदुरुस्त हो। तो वाई अक्ष पर पूछा है ना, तो चलिए इसको हल करते हैं। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं 136 का वाई अक्ष का पूछा है तो 5 कोमा माइनस का 2, फिर लिखेंगे 0 कोमा वाई, ठीक है, बराबर, फिर लिखेंगे माइनस का 3 कोमा 2, ठीक है, फिर लिखेंगे 0 कोमा वाई। ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2 बराबर x1 x2 y1 y2 लिखिएगा, ठीक है। अब इसको हल करना कैसे? अब इसका दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इसका दूरी का फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, इसका भी लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 का मान कितना है 0 माइनस x1 का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है y माइनस y1 का मान कितना है माइनस का 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर होल स्क्वायर लिखेंगे, पावर 2 है, फिर इसका लिखेंगे x2 का मान कितना है 0 माइनस x1 का मान है माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है y माइनस का 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यानी कि y प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको लिखेंगे 25 प्लस वाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस का 4, ठीक है, बराबर इसको लिखेंगे 3 3 9 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 4, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इधर भी और इधर भी वर्ग करेंगे ना, तो वर्ग करने से होता है क्या है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 4y प्लस के 4, ये प्लस में तो बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस वाले ये भी प्लस में तो माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में तो प्लस का 4y हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस का 25 और माइनस का 9, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर प्लस का और माइनस का कट गया, प्लस का 4y प्लस का 4y, तो प्लस का 8y हो जाएगा, माइनस प्लस का 4 और माइनस का 4 कट गया, बराबर 0 दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लाना क्या है, तो लिखेंगे 18y बराबर, ये प्लस में तो बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे y बराबर माइनस का 16 बट्टा ये गुना में है तो कहाँ चला जाएगा भागा में, अब लिखेंगे माइनस का 8 दूनी 16, यानी कि y बराबर माइनस का 2 आ गया, ठीक है। अब 2 आ गया, यानी कि 0 का मान दिया है, y के मान खाली लिखना था, तो 2 0 माइनस 2 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए 137 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए तो 137 सवाल को देखते हैं। यदि किसी बिंदु बी एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितना है 10, एवं वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितना है 5, तो बिंदु बी का निर्देशांक क्या हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्स का अक्ष दिया है 10 और वाई का दिया है 5, ठीक है। तो एक्स का जब पूछेंगे तो लिखेंगे वाई का मान, यानी कि 5 लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है, अब यहाँ वाई का दिया है, ठीक है, वाई का दिया है 5, तो लिखेंगे इसका 10, ठीक है, यानी कि 5 कोमा 10 हो जाएगा, ठीक है। 138 नंबर सवाल को देखते हैं। 138 में क्या कह रहा है, यहाँ पर 138 में कह रहा है इतना और इतना के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका दूरी लिखेंगे, ठीक है, 1 माइनस 3 बिंदु दिया है, फिर 4 माइनस 6 बिंदु दिया है, ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2, ठीक है। अब इसका जो दूरी का फार्मूला होता है यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 का मान कितना है यहाँ पर 4 है, माइनस x1 का मान कितना है, सॉरी एक है, होल स्क्वायर,
y2 का मान है -6 और माइनस y1 का मान है -3, ठीक है, होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कितना आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर और -6 और +3, ठीक है। फिर इसको घटाएंगे तो 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे 6 में से 3 गया तो 3 ही बचेगा। ठीक है, 3 का होल स्क्वायर 3 3 9 +3 3 9, जोड़ेंगे तो √18 आ जाएगा ना। अब 18 का जो वर्गमूल निकालना है ना यहाँ पर, अब इनको तोड़ेंगे। ठीक है, रूट का अंदर है तो इस तरह तोड़ेंगे, इसको लगाएंगे 3 से, 3 छक 18, सॉरी यहाँ पर कटाएंगे 3 3 9, फिर 3 3 9 ना, सॉरी यहाँ पर उस तरह नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पर कटाने के लिए इसको 2 से पहले लगाना पड़ेगा। 2 9 18, 3 3 9, ठीक है, फिर 3 एकम 3। अब √3 गुने 3 गुने 2 होता है ना, तो 2 को 3 है तो एगो बाहर निकल जाएगा, 2 आपका अंदर रह जाएगा √। ठीक है, 139 नंबर देखते हैं। 139 में क्या कह रहा है यहाँ पर, 139 नंबर सवाल दिया है यहाँ पर, बिंदु इतना किस चतुर्थांश में। ठीक है, तो इसका चतुर्थांश निकलना है। चलिए, तो यहाँ पर देखना है किस चतुर्थांश में, तो माइनस माइनस आता है कहाँ, तृतीय चतुर्थ। ठीक है, 140 नंबर का कह रहा है, 140 में कह रहा है बिंदु इतना है और इतना को मिलाना रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। ठीक है, तो इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी का मान ए का मान लिखेंगे -2,8, बी का मान लिखेंगे -6,-4। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x1 x2 y1 y2। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 का मान है -2 प्लस x2 का मान है -6/2, y1 का मान कितना है -4 प्लस y2 का मान, y1 का मान यहाँ पर 8 है, यहाँ पर y1 का मान 8 है, y2 का मान -4 है। ठीक है, बटा 2। अब यहाँ पर देखिए -2 लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस का अभी हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे 2। अब इसको जब कटाएंगे ना, इसको जब कटाइएगा तो क्या आएगा 4 आएगा। अब इसको देखिए -8 और -4/2, 8 4 12, अब 2 छक 12 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कटा, इस घटेगा, यहाँ पर क्या होगा घटा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई, इसको क्रॉस करते इधर देखते हैं। x1 का जो मान है ना, यहाँ पर देखिए x1 का मान है -2 प्लस x2 का मान कितना है -6/2, y1 का मान है यहाँ पर 8 माइनस, और y2 का मान कितना है -4/2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब इसको देखिए -2 आप प्लस -6/2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो गया, बट्टा में 2 लिखेंगे। ठीक है, अब बट्टा में 2 हो गया, ये माइनस में चढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको भाग कीजिएगा तो -4 में 8 कट जाएगा। अब 8 माइनस का होता है +4/2, 8 4 कितना होता है 12, 12/2। अब इसमें हम सॉरी यहाँ घटाना पड़ता है ना, ये प्लस में होता है ना, यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे, तो घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा कितना 4 आएगा, 4/2, अब 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस था, यहीं पर मिस्टेक हो रहा था, तो ये हो जाएगा -4,2, यही आपका बिंदु हो जाएगा। ठीक है, चलिए 141 नंबर सवाल को देखते हैं। 141 में क्या कह रहा है, चलिए 141 में कह रहा है यदि बिंदु इतना और इतना है तो ये संरेखी होगा क्या है, इसका संरेखी मान निकलना है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। पहले लिख के यहाँ पर पहले लिखते हैं 1,2 0,0 1, b। ठीक है, संरेखी तो इसका सूत्र होता है x1 x2 यहाँ पर लिखेंगे x1 y2 - y1 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस, ठीक है, x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ये हो गया x1 x2 x3 y1 y2 y3। x1 का मान देखिए कितना है, तो x1 का मान यहाँ पर 1 है। y2 का मान देखिए यहाँ पर 0 है, तो 0 माइनस y1 का मान 2 है, प्लस x2 का मान यहाँ पर 0 है। y3 का मान यहाँ पर b है, माइनस y1 का मान 2 है, प्लस x3 का मान a है, y1 का मान 2 है, माइनस y2 का मान 0 है, बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक से इसमें गुना करना है। ठीक है, एक से गुना करिएंगे 0 में तो 0 आएगा, माइनस एक से 2 में गुना करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए y2 माइनस y1, ठीक है, ठीक है, x1 y2 माइनस y3 होता है इसका, यहाँ पर लिखेंगे y3 होता है ना, तो y3 का मान यहाँ पर b है, तो b लिखना चाहिए। ठीक है, b लिखेंगे। अब यहाँ एक से b में गुनाएंगे तो b हो जाएगा, प्लस इससे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, प्लस a से इसमें गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा, यहाँ 0 का कोई मायने नहीं था, 0 से 0 कट जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर माइनस का b या प्लस का 2a बचेगा। ठीक है, अब 2a बराबर, ये माइनस में तो बराबर का इधर लेंगे तो प्लस का b हो जाएगा। ठीक है, तो 2a बराबर b हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 141 के बाद 142 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए 142 नंबर सवाल करें, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष इतना और इतना है तो केंद्र कितना है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे निर्देशांक। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे a का जो मान दिया है 2,3, b का जो मान है 1, माइनस का 3, c बराबर हुआ। ठीक है, c का निर्देशांक निकालना है। केंद्रक बराबर दिया है कितना, 3,0 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, ये x1 हो जाएगा, x2 y1 y2। ठीक है, अब इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा का 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा का 3। केंद्र का जो निर्देशांक है 0,3,0 बराबर, x1 का मान कितना है 2, प्लस x2 का मान कितना है 1, प्लस x3 का मान नहीं तो x3 ही रहेगा बटा 3, y1 का मान कितना है 3, प्लस y2 का मान कितना है माइनस का 3, और प्लस का y3 का मान y3 रहेगा बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3,0 लिखेंगे। ठीक है, और 3 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस x3 बटा 3, यहाँ पर घटाएंगे तो 0 प्लस y3 हो जाएगा बटा का 3। और 0 से यहाँ गुना करेंगे और इनसे इनमें गुना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखें 3 प्लस x3 बराबर ही भागा में है, चला जाएगा ऊपर, ये गुना में चलेगा, तो 3 प्लस x3, 3 3 9, अब x3 बराबर 9, प्लस में बराबर के इधर लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो x3 बराबर 9 में से 3 गया तो 6 आएगा, यानी कि x3 का मान कितना आ गया 6। अब यहाँ पर देखिए 0 प्लस y3 बराबर 0 गुने 0 हो जाएगा, 0 प्लस y3 बराबर 0 आ जाएगा, तो y3 बराबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर इधर लाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं 6,0 इसका। ठीक है, चलिए 143 नंबर सवाल को देखते हैं। 143 में क्या कर रहे हैं, 143 में दिया है ABCD एक आयत है जिसके शीर्ष इतना इतना है तो D इतना है, तो आयत का विकर्ण कितना होगा। ठीक है, तो इसमें आयत का विकर्ण पूछा है, तो आयत का विकर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें पहले लिखते हैं निर्देशांक इसका, A का निर्देशांक है 0,0, B का दिया है 8,0, C का दिया है 8,6 और D का निर्देशांक दिया है 0,6। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक आयत बनाना पड़ेगा। ठीक है, आयत में क्या होता है, भुजा आमने सामने का बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया A
बी सी डी। ए का जो है मान 0,0, बी का मान 8,0, सी का मान है 8,6, ठीक है, और डी का मान है 0,6। अब इसमें पूछा है क्या विकर्ण, तो विकर्ण इसको बोलते हैं। आप ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, दोनों में जैसे मन करे वैसे निकाल सकते हैं। तो ए का निर्देशांक हो जाएगा 0,0 और सी का निर्देशांक हो जाएगा क्या यहाँ पर, यानी कि 8,6, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे x1 x2 y1 y2। इसका दूरी का फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और x2 का मान कितना है यहाँ पर 8 है, माइनस x1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर, y2 का मान है 6 माइनस y1 का मान है 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब 8 अट्ठाई 64 हो जाएगा, 6 छक 36 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना आता है 10, ठीक है, कितना आता है 10, यानी कि इसका मान कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। चलिए 144 नंबर सवाल को देखते हैं। 144 में क्या कह रहा है, 144 में कह रहा है बिंदु इतना और इतना का बीच की दूरी निकलना है, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इसको निर्देशांक, पहले लिखेंगे बिंदु का मान, ठीक है। दिया है 5 cos थीटा, 0, ठीक है। फिर दिया है 0,5 sin थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2। दूरी का सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे x2 का मान कितना है 0 माइनस यहाँ पर x1 का मान कितना है 5 cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर y2 का मान लिखेंगे 5 sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे ये हो जाएगा 5 cos थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर 5 sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको 2 बार गुना करेंगे तब 5 25 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 25 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ चूँकि जानते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 25 को कोमा ले लीजिएगा, तो 25 इधर कोमा ले लिए, अब बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर 25 के 25 cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो 1 लिखेंगे, गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना आता है 5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 145 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए तो 145 नंबर में सवाल कर रहा है, यदि इतना इतना व इतना किसी त्रिभुज का शीर्ष का नियमक है तो त्रिभुज का परिमिति क्या होता है, ठीक है। त्रिभुज का परिमिति निकालना था। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे ए का बिंदु 0,4 है, बी का जो निर्देशांक दिया है ना यहाँ पर 0,0 है, सी का जो मान दिया है ना 3,0 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए का मान है 0,4, ठीक है। बी का जो मान है 0,0, सी का मान है 3,0, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं x1 x2 x3 y1, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी इस तरह नहीं मानेंगे ना, x1 ये हो गया x2, यहाँ पर अभी नहीं मानेंगे, ठीक है। यानी कि ए या बी, यानी कि इसका और इसका बीच का दूरी निकालना है ना, तो ए या बी का निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2 हो जाएगा, ठीक है। दूरी का जो सूत्र होता है ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 का मान है 0 माइनस x1 का मान है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 0 माइनस y1 का मान है 4, ठीक है।
यहाँ पर लिखेंगे 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर। 0 का 0 होता है, 4 चौका 16 होता है। 16 का वर्गमूल कितना आता है 4, यानी कि ए से बी का मान कितना आ गया 4। ठीक है, अब निकालेंगे बी से सी का मान ना। तो बी का निर्देशांक है 0,0, सी का निर्देशांक है 3,0। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे x1 x2 y1 y2। अब फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x2 का मान कितना है 3 माइनस x1 का मान है 0 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है यहाँ पर 0 माइनस y1 का मान 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 0, 9 का जो वर्गमूल होता है ना वो कितना आता है 3। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 3, यानी कि बी से सी का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं ए से बी सी तक। ठीक है, ए से सी तक इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए का निर्देशांक है 0,4, सी का है 3,0, x1 x2 y1 y2। इसका जो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x2 का मान कितना है 3 माइनस x1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर, y2 का मान है 0 माइनस y1 का मान है 4 का होल स्क्वायर। 3 यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर करेंगे, 4 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 3 3 9 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 9 6 15 25, 25 का वर्गमूल कितना आता है 5। तो यहाँ पर ए से सी का मान कितना आ गया 5। अब त्रिभुज का क्या निकलना था इसमें परिमिति, यानी त्रिभुज का आयतन बराबर, तो ए त्रिभुज का परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 4 प्लस 3 प्लस 5। 4 3 कितना होता है 7 प्लस 5, 7 4 11 12, यानी कि 12 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से 45 तक ले हमने कंप्लीट कर दिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।